श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। जितना मैं गुरुओं पर विश्वास करता हूं, चाहे व्यवहार के हों चाहे परमार्थ के, हर गुरु का मैं सम्मान करता हूं। पर मैंने देखा चेले मेरी सलाह नहीं मानते और गुरु बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं ये गुरु बनाना चाहते हैं, ये मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मैं विनोद में नहीं कह रहा, गंभीरता से कह रहा। हाँ, मैं किसी को कहूं ये हाथ उठाओ, हाथ नहीं उठता तो कहे मेरा हाथ नहीं उठता, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। पर कहे तो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि कहीं गलती से अनुमान लगाकर मैं कोई सलाह दूं और आपके लिए कठिन हो तो कहो कि ये कठिन है, पर आप मन से छुट्टी मत लो, सलाह लो। मैं कोई चीज समझाता हूं, नहीं समझ आए तो कहो हमारी समझ में नहीं आई, आपकी बात सही है या होगी पर अभी मेरे को नहीं समझ आ रही। तो फिर ये मेरा काम होता है समझाऊं। एक बार डॉक्टर ने हाथ उठाने को कहा, चूंकि हाथ में थोड़ी गड़बड़ी थी, कंधे पर उठे नहीं। तब उसने तरीका भी बताया कि इसमें तेल लगाओ, गरम गरम मलो, फिर धीरे धीरे उठाया करो, उठने लगेगा। पर मेरी को जरूरत थी और डॉक्टर ने सुविधा भी बताई। फिर कहते दीवार में हाथ रखा करो, धीरे धीरे दीवार के सहारे खिसकाओ, और दोनों में जब तक फर्क लगे तब तक प्रैक्टिस करना। इसका मतलब एक हाथ जितना जाता है दूसरा क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब रोग है। अभिप्राय ये है कि 100% किसी को गुरु मानना उस विषय में। अब जैसे ये हैं, इनको भी कहता हूं मैं कि तुम और जो ज्यादा ट्रेंड है उनको गुरु मानो। जो ये भर रहे हैं ना, इनको भी अभी गुरु की जरूरत है। ऐसे लोग एक्सपर्ट हैं कि उनका भरा हुआ, उनका ढंग बहुत अच्छा है। हर विषय में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, हर विषय के एक्सपर्ट होते हैं। इसीलिए जो जितना ही निपुण हो उस विषय में, उसी से राय लेना। अभी हम थोड़ी सी चर्चा करके ध्यान कराएंगे। जैसे इतना अंधेरा हो कि रस्सी का जरा भी पड़ी हुई है तो जरा भी न दिखे, तो कौन अंधेरे में पड़ा है? बोलो। रस्सी। रस्सी अंधेरे में पड़ी है तो जरा भी नहीं दिखती। जरा भी न दिखे तो सांप भी नहीं लगेगी, पेशाब भी नहीं लगेगी कि पेशाब कर गया कोई, ये भी नहीं लगेगा कि पृथ्वी दरार दे गई। ये सब भ्रांति कब होंगी? बोलो। जब रस्सी
थोड़ी थोड़ी दिख जाए, पूरी दिख जाए नहीं, सही दिख जाए नहीं, थोड़ी थोड़ी दिख जाए, धुंधली दिख जाए तो कुछ भी दिख जाएगा। तो आपको अपना मैं जब पूरा नहीं दिखता, आपको अपना मैं सही और पूरा नहीं दिखता, तब आप अपने को जन्मते मरते देखने लगते। जब आप थोड़े थोड़े होते हैं, थोड़े थोड़े अधूरे होते हैं, तब सारा संसार होता है। यद अज्ञानात् अभूत द्वैतम, जिसके अज्ञान से, धुंधले ज्ञान से, यद अज्ञानात् अभूत द्वैतम, जिसके ठीक न दिखने से द्वैत है। द्वैत माने मैं हूं यह है, मैं और यह। कोई ऐसा है जिसके पास मैं नहीं है और यह नहीं है? एक भी ढूंढ के ले आओ। इसी का ना द्वैत माने ये नहीं है कि एक बच्चे को दूध दिया एक को नहीं दिया, ये भी द्वैत है, व्यवहार में पक्षपात है, पर वेदांत इस द्वैत की चर्चा नहीं करता। वेदांत कहता है दो सत्य हैं, यह द्वैत है। मैं सत्य हूं, यह सत्य, मैं सत्य हूं, तुम सत्य हो, मैं हूं ये मेरा दुश्मन है, मैं हूं ये मेरा मित्र है, मैं हूं और यह है, मैं हूं और तुम हो, ये दो हैं, दो सत्य हैं, ये द्वैत है। ये क्यों दिखते हैं? क्योंकि आप मैं को सही सही नहीं देख पाए, आपका आधा मैं सोया पड़ा है। इसलिए वेदांती कहते ब्रह्म अंधेरे में है। आप पूरे अंधेरे में होते हो तब न मैं होता है न ब्रह्म होता है। पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा आपको पता है कब होता है? गहरी नींद, जहां न मैं होता है, न ये होता है और न ब्रह्म होता है। जहां तीनों का पता ना हो, न ब्रह्म का, न मैं का और न यह का। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता हो तो बता देना, पीठ पीछे मत कहना कि आपकी बात हमें समझ नहीं आ। मैं समझाने आया हूं, बस तुम बेईमानी मत करना, झूठ मत बोलना, तो समझा दूंगा। तुम्हारा निजी अनुभव है कि एक समय मुझे मैं का भी पता नहीं होता, और जब मैं का पता नहीं होता तो यह का भी पता नहीं होता, और उस समय मेरे लिए ब्रह्म नाम की भी कोई वस्तु, मैं नहीं कहता होता ना होगा, होता होगा, पर एक समय वो आता है जब मैं हूं ये मुझे लगने लगता है। जिसको मैं हूं ना लगता हो वो बता दे। जिसको अपने होने का अनुभव ना हो रहा हो, और जब मैं होने का अनुभव होने लगता है तभी यह सब होने का अनुभव होता है। सच है ना? जब मैं हूं ये है जाग जाता हूं, मैं हूं होने लगता है अनुभव, तब यह है ये भी अनुभव होने लगता है। और मैं हूं यह है जब अनुभव होता है तभी कुछ अच्छा भी लगने लगता है और बुरा भी लगने लगता है। ठीक है ना? जो होता है वो तो पहले समझ लें, इतना तो आपको हो ही जाता है। कुछ ना अनुभव होने वाली अवस्था
रोज होती है। और मैं हूं, यह है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये चुनाव होने लगता है। कब? जब आप होते हो तब। आप होते हो या आपको अपने होना लगने लगता है। जैसे रस्सी का बिल्कुल न भान होना एक जगह है, एक अवस्था। कुछ कुछ जब दिखती है, दिखती तो है, यदि नहीं दिखती तो सांप नहीं दिखता। नहीं दिखती तो दरार भी नहीं दिखती। नहीं दिखती तो कोई मूर्ख पेशाब रास्ते में कर गया है, ये भी नहीं लगता। ये कब लगा? जब कुछ दिखा। सांप दिखना ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा डराता है। पेशाब कोई कर गया है तो लांग के निकल जाओगे, जानने की कोशिश नहीं करोगे, लांग के निकल जाओगे। सांप दिखता है तो अलग चले जाओगे या मारने की कोशिश करोगे, जैसी तुम में दम होगी। दरार दे गई है जमीन तो चिंता करोगे, ये दरार दे गई, ज्यादा ना हो जाए, ये सोचोगे। बिल्कुल ना दिखेगी, निश्चिंत। जब आपको जरा भी मैं नहीं मालूम पड़ेगा, निश्चिंत। ना मरना, ना दुख, ना चिंता। कितनी देर? जितनी देर मुझे मैं का भी पता ना हो। उस अवस्था का नाम जानते हो ना? सुसुप्ति। किसी मूर्ख को ले आओ, उससे पूछो गहरी नींद में तुझे कोई चिंता थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय मैं ही नहीं दिखता था। अब चिंता क्यों है? क्योंकि मैं सही नहीं दिखता। मैं दिखता तो है, पर अब मैं सही नहीं दिखता, कुछ का कुछ दिखता है। अब जो कुछ का कुछ दिखता है तुम्हें सही दिखता है। जिसको भी सांप दिखता है उसको अपनी समझ में तो सही ही दिखता है। जिसको जो दिखता है वो सही दिखता है। तुमको भी जो दिख रहा है आपको लगता है गलत दिख रहा है। नहीं दिखना समझ में आ गया। अब ये जो दिख रहा है ये गलत दिख रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो गलत क्यों दिखता है? क्योंकि सही नहीं दिखता। तो अब क्या करना है? गलत ना दिखे, पहले मानो कि ये गलत दिख रहा है। किसी गुरु के कहने से मान लो, तो फिर उससे पूछो फिर सही क्या है स्वामी जी, हमें दिखाओ। फिर मैं क्या हूं सही ये बताओ। यदि मैं आदमी नहीं हूं, मैं मरता नहीं हूं, ये द्वैत नहीं है, अनेक सत्य नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो क्या मैं देखूं? तब हम कहेंगे तुम अपने को ब्रह्म देखो। तो कहोगे ब्रह्म कैसे देख लें? माने तुम अपने को पूरा देखो। थोड़ा देखे तो रस्सी का सांप, पूरा देखो तो क्या है? रस्सी। पूरा देखो तो तुम ब्रह्म हो, कम देखा तो तुम जीव हो, सीमित हो, क्षणिक हो, कुछ देर हो। ये सब जो दिखता है कुछ देर हूं, हो सदा। दूसरा उदाहरण दे दूं जो तुम्हारे समझने के लिए थोड़ा सरल तो नहीं है पर कठिन है, पर समझाऊंगा। एक समय है जब सागर पूरा सोया है,
जब लहर सोई है तब समझो पूरा सागर सोया है। ना लहर है और ना सागर है और ना और कोई है। जितनी देर लहर को कोई और भी नहीं है, लहर भी नहीं है और सागर भी नहीं है, घोर अंधेरा, न सागर न लहर न कोई और। ये मैं लहर है, ये सब लहरें हैं। मई अनंत महाम्बोधौ, मई अनंत महाम्बोधौ जगत बीची स्वभावता। ये किसने कहा? जो लहर जान गई मैं कौन। लहर का भान होने लगना और सागर का भान ना होना। लहर का तो भान होने लगा, मैं हूं ये भान होने लगा, लहर है भान होने लगा, सागर का पता ही नहीं। और भी लहरें ही लहरें भासने लगी, सागर अभी पता ही नहीं, सागर अंधेरे में है। उसी लहर का एक बड़ा हिस्सा, लहर का एक बड़ा हिस्सा सोया है, थोड़ा हिस्सा जाग रहा है, उसी का नाम लहर है। यदि लहर पूरी जाग जाए तो उसके सिवा कुछ नहीं। हम पूरे जाग जाएं, पूरी रस्सी क्लियर हो जाए, पूरी रस्सी क्लियर हो जाए तो सांप रस्सी में खो जाए, और रस्सी पूरी क्लियर ना हो जाए तो रस्सी सांप हो जाए। मैं पूरा क्लियर ना हूं तो संसार खड़ा हो जाए, मैं बिल्कुल क्लियर जरा भी ना हूं तो सब गायब हो जाए, और मैं पूरा क्लियर हो जाऊं तो मेरे सिवा कुछ न रह जाए। पर यह आसान है? ऐसे पुण्यात्मा जो पुण्य करते करते गुरुओं से कुछ जानने की इच्छा हो जाए, उनका पुण्य सफल हो जाए। ऐसे दाता, ऐसे सेवक, ऐसे सहयोगी, ऐसे उदार मना, यदि ये उदारता के साथ इसके अलावा भी लगे कि स्वामी जी की सेवा के अलावा भी कुछ स्वामी जी से पाने लायक है, ऐसा यदि किसी के अंदर इच्छा पैदा हो जाए तो मैं समझूंगा कि आपके पुण्यों का फल उदय हो गया। पुण्यों के दो फल हैं, पुण्यों का फल मिल जाए यह एक है, अब पुण्यों से जिज्ञासा पैदा हो जाए, यह पुण्यों का महाफल है। पुण्य करते करते, सेवा करते करते, समाज के काम करते करते, कभी यह यदि मन में आ जाए कि मैं कौन हूं ये पता लगाऊं, किसी गुरु से पूछूं, यदि सच्ची जिज्ञासा हो जाए, सच्ची प्यास जग जाए, तो समझो जन्मों जन्मों के पुण्यों का फल तुम्हें मिल गया। क्योंकि पुण्यों का फल यदि जिज्ञासा ना होकर और कुछ मिलेगा तो पुण्यों का फल भोग कर पुण्य तो खत्म हो गए। सब पुण्यों का फल स्वर्ग, सुख, समृद्धि, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, पुण्यों का फल मिलेगा कुछ दिनों के बाद खा पी के बराबर। आप अपने पुण्यों का फल भोग लेंगे, फिर नए पुण्य करोगे, फिर स्वर्ग जाओगे, फिर मान पाओगे, फिर राज्य पाओगे, तपसो राज, तप से राज मिलेगा, और फिर राज सो नरक, फिर राजा हो जाओगे,
कुछ दिन रह लोगे, मौज मस्ती कर लोगे, फिर नरक। बार बार पुण्य करोगे, बार बार फल मिलेगा, हिसाब किताब खापे चुकता कर लोगे, होटल का बिल चुकता करो, जाओ। पर यदि तुमने पुण्य निष्काम भावना से किया होगा, निष्काम भावना से किया गया पुण्य तुम्हारे चित्त की शुद्धि करके पैदा करेगा कि ये बार बार स्वर्ग जाऊंगा, बार बार ये मिलेगा, फिर जाएगा, फिर रोऊंगा, फिर राजा बनूंगा, फिर हटूंगा, फिर स्त्री मिलेगी, फिर मरेगी, मैं जन्मूंगा, मरूंगा, फिर मिलेगा। कहीं जिज्ञासा हो जाए कि ये सब क्या है मामला। यदि ये जिज्ञासा हो जाए तो समझो एक जन्म के पुण्य नहीं, जन्मों जन्मों के पुण्य का फल मिल गया, यदि तुम्हें जिज्ञासा हो गई। मैं कौन हूं ये जानने की जिज्ञासा। मैं कौन हूं जानता भी हूं, बिल्कुल नहीं जानते होते तो हमारी जरूरत नहीं थी। वो है गहरी नींद। जब जरा भी नहीं जानते हो तब कोई गुरु आपको आया समझाने? जरा भी तुम्हें जब ज्ञान ना होगा, 100% अज्ञानी होगे नींद में, गहरी नींद में, क्या समझाना? वहां न तुम्हें मैं का पता है, न मृत्यु का पता है, न मैं का पता है, न दुख का पता है, न मैं का पता है, न दुश्मन का पता है, न सांप का पता है, न बिच्छू का है, न राजा हो न रंक हो। यदि मैं ही नहीं भान हुआ तो और कुछ भान नहीं होगा, और कुछ नहीं भान होगा, समस्या ही नहीं तो समाधान कैसे होगा? इसलिए गहरी नींद अच्छी होने पर भी, खतरे से रहित होने पर भी व्यर्थ है। अच्छा है कि कुछ तो जान रहे हो, और जो आप जान रहे हो यहां बड़ी समस्या है। जहां जो आप अपने को जान रहे हो वहीं तो मौत है। जहां हो, जैसे भी हो, जो कुछ भी हो, जानते हो ना कि मैं हूं, दुखी हूं, बड़ा हूं, राजा हूं, गरीब हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, पति हूं, पत्नी हूं, जन्मा हूं, मरूंगा, ये जानते हो ना कि ये हमें जलाना है। कुछ जो जानते हैं उसी को गुरु की जरूरत है, जो कुछ नहीं जानते वहां गुरु भी बेकार है। कुछ जानते हो तो और थोड़ा जानो। कुछ दिखने लगा है कि ये सांप है, ये है, जरा और देखो क्या है। मैं दिखने लगा कि हूं, दिखने का मतलब तस्य भाषा, उपनिषद, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। पहले वो भाषा, पहले मैं भास गया, मैं हूं, ये हुआ, मैं हूं, तभी देह हुआ। पहले मैं हुआ तो देह हूं। मैं न पैदा हो, मैं ना हो अनुभव में देह हो जाओ, गहरी नींद में होके दिखाओ देह, संभव ही नहीं है। रस्सी बिल्कुल ही ना दिखे, सांप दिख जाए। हाँ, रस्सी बिल्कुल ही ना दिखे और सांप दिख जाए तो फिर वो असली सांप होगा। बिना रस्सी हुए यदि सांप हो तो सच्चा होगा। यदि बिना मेरे मैं के जगत हो तो फिर वो सच्चा होगा, और यदि मेरे होने से ही दिखा है तो ये ख्याल ही होगा। मेरे स्वप्न हुए बिना स्वप्न हो जाए तो सत्य है। जो मेरे होने पर स्वप्न हुआ, मेरे खोने पर खो गया, वो सच्चा कैसे हो सकता? इसलिए
मैं क्यों सोया कहलाता हूं, मैं हूं लगता हूं, ये बहुत अच्छा है। यदि मैं हूं इतना भी ना लगता तो भी बात ना बनती, और मैं हूं पूरा पूरा समझ आ जाता तो काम खत्म हो जाता। और मैं हूं जरा भी भान ना होता तो काम शुरू ही ना होता। ध्यान रखो, मैं हूं का भान हुए बिना काम शुरू नहीं हो सकता, और मैं हूं का भान ना होता थोड़ा भी तो समझने की शुरुआत नहीं होती। और मैं हूं यदि समझ गए होते तो गुरु का काम खत्म हो जाता, उस दिन गुरु की जरूरत खत्म हो जाती। सचमुच एक बात आज फिर कह दूं, चाहे किसी कारण आ गए हो, आपका पुण्य तो उदय हुआ है। तुम्हें भी अंदाज नहीं होगा, तुम्हें अंदाज नहीं है। मैं जब छोटा था तो जब मैं बाद में साधु बन गया तो अध्यापक कहते थे आप पहले से ऐसे थे, पहले से। हमें पहले लगता था हम बच्चे जैसे सब थे तैसे ही हमें नहीं पता था। अध्यापक बाद में कहते थे तुम्हारी कुछ नेचर शुरू से भिन्न थी, ऐसे ही तुम अभी अपने को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। ये इतनी ऊंची विद्या सुनने का अवसर मिल गया है, चाहे तुम्हें भी पता नहीं है किस पुण्य से, पर जरूर कोई न कोई अज्ञात पुण्य तुम्हें यहां ले आया है। और यदि वो अज्ञात पुण्य प्रबल होगा तो इस रास्ते की शुरुआत हो जाएगी, चल पड़ोगे। और कई के मन बन गए हैं इस रास्ते में चलने के, इस बात के समझने के लिए अंदर से इच्छा हुई है। मैं नहीं कहता सबकी हुई होगी, पर हुई है। और जिनकी अंदर इच्छा होगी, कितने दिन उस इच्छा को दबाओगे? दाबी दूबी न रहे कस्तूरी की बास, इच्छा दबाई नहीं जा सकती। जब काम वासना जगती है तो घर के छिपाने, दबाने पर, मना करने पर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। आपको इच्छा ले ही जाएगी। यदि तुम्हारी इच्छा है कि मैं कौन हूं जानूं, यदि ये है कि जो जानता हूं सही है, हाँ ये ध्यान रखना, जो जानते हो यदि ये सब सही है, पूरे ज्ञानी हो ही, जैसा जानते हो यही पूरा ज्ञान है। ये समझना बड़ा कठिन है कि जो मैं जानता हूं ये पूरा ज्ञान नहीं है, असली नहीं है, सही नहीं है। ये जानना बड़ा कठिन है, ये आसान नहीं है। आपको यदि कह दूं नहीं सामने वाले की गलती नहीं, कहते स्वामी जी आप क्या जानो, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं उसको। मैंने कहा धन्य है, तुम ज्यादा जानती हो, मैं नहीं जानता। लोग दूसरे को बहुत जानते हैं, जैसा अपने को जानते हैं तैसे ही दूसरे को। तुम सपने में अपने को जानते हो मैं यहां हूं, और सब सामने वालों को जानते हो। जब तुम जानते हो मैं सचमुच यहां हूं तो वो भी सब सचमुच है। अपनी समझ को सही मानने के दुष्परिणाम हैं कि दूसरे को भी जो जानते हो उसी को सही मान लेते हो, जबकि तुम्हारी समझ का दोष है। दूसरे के विषय में जो अनुमान लगाना और दावा करना मैं सही जानता हूं, तू अपने को सही नहीं जानता, दूसरे को क्या जानेगा बुद्धू? तुझे पता है मैं कौन हूं? ये मेरी अपनी धारणाएं हैं। तेरा अपना लोभ, तेरा अपना स्वार्थ दूसरे को दुश्मन देखता है। तेरा लोभ है, एक अच्छा सत्संगी है, पैसा कम है, तुझे अच्छा नहीं लगता। हमें पता है, अच्छा से अच्छा जिज्ञासु हो, जरा रुपया नहीं चढ़ाता, कहते खोपड़ी चाटता है।
और कई सेठ गड्डी दे जाते हैं, खोपड़ी नहीं चाटते, बहुत अच्छे। और मैं समझता हूं वो बुद्धू हैं जो खोपड़ी नहीं चाटते। रुपया चढ़ा के छुट्टी पा गए, गुरुजी की भी खोपड़ी बच गई, चेला भी खुश होके चला गया। समझते हो? सचमुच जिज्ञासु चुभता है लोभी गुरु को, लोभी गुरु को जिज्ञासु चुभता है, लोभी को दानी केवल अच्छा लगता है और ब्रह्मज्ञानी को जिज्ञासु अच्छा लगता है। मैं जिज्ञासुओं को पहचान जाता हूं। कई बार दानियों को मुझे जानते हो पूछते हैं, मैंने कहा हाँ, दिल रखने के लिए कहना ही पड़ेगा। मैं दानियों को कम, जिज्ञासुओं को ज्यादा जानता हूं। और भगवान कहते हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब। वो कहते ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये तो लोगों ने कहा, कृष्ण ने खुद कहा मुझे ज्ञानी ज्यादा अच्छे लगते। अब बताओ, ज्ञानी तो आत्मा ही वो में मतलब, ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही रूप है और जिज्ञासु जानना चाहता है इसलिए बड़ा प्यारा है। जान गया है वो तो उसमें और मुझ में रंचक भेद नहीं है। भगवान कहते मुझ में और ब्रह्मज्ञानी में जरा फर्क नहीं है, भगत क्या कहूं उसे। और जो मुझे जानना चाहता है वो भी मेरा प्यारा भगत है, और जो दुखी हैं मुझे पटाते रहते हैं वो भी मेरे भगत हैं। देखो गीता की बात है, भगवान की। ठीक, मेरा भी सोच यही है कि जो ज्ञानी है, ज्ञानियों से मैं क्यों खुश हूं, अब मैं अपनी बता दूं। ज्ञानी मरता भी होगा तो नहीं कहेगा गुरुजी आपकी शरण आए थे हमें क्या मिला। यदि ज्ञानी है तो मरते दिन भी धन्यवाद देगा कि आपका सुना हुआ आज मेरे काम आ रहा है। ठीक है ना? इसलिए वो गुरु निश्चिंत है कि अब मुझे कोसेगा नहीं। जो चेले और किसी कारण से बन गए हैं वो कोसेंगे। 6 महीने हो गए, 10 साल से हम आपकी, हमें क्या मिला? मैंने कहा आश्रम चाहिए था, नहीं मिला, गधे कहीं के, लदने आया है। बात समझ लेना, मैं यूं नहीं बोलता। जो ज्ञान लेने नहीं आया और कुछ लेने आया है, हो सकता है पुण्यों के बाद भी कल रोता मिले। पर यदि जिज्ञासु है तो ज्ञान की ओर पर चल रहा है, ज्ञान के रास्ते पर। और यदि जान गया है तो अभी उसे पता है कि अब मृत्यु और जन्म के ख्याल को आपने मेरे अंदर से काट दिया है, अब दुख रह क्या गया है, और अब गुरुजी आपसे पाना बाकी क्या रह गया है। अब केवल धन्यवाद देते हैं। इतनी सीमा तक जब जाओगे ना, तो देखो मृत्यु के समय तुम ना भी बुलाओ तो आने में मुझे हिचक नहीं लगेगी। सच, मरते समय यदि तुम ज्ञानी हो, तुम ना बुलाओ ना तो मैं जाके जाऊंगा। ठीक हो? आपकी बड़ी कृपा। हाँ, मैं उनके सामने पढ़ने से डरूंगा, जो कहेंगे तो मैं मर रहा हूं आशीर्वाद दो। मैंने अब क्या दूं, जिंदगी भर दिया वो तुझे मिला नहीं, अब मैं क्या दे दूं। समझते हो ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे कहते हैं कि प्रलय ना व्यथंति च, इसे ज्ञान कहते हैं। तैयारी हो, जिज्ञासु हो जाओ। जिज्ञासु, ज्ञानी तो बाद में। जिज्ञासु हो और तुम्हारी जिज्ञासा तब तक, जिज्ञासा की आग तब तक ठंडी न पड़े जब तक मैं ब्रह्म हूं समझ में ना आ जाए।
मैं ब्रह्म हूं, जन्म और मृत्यु और नानत्व तो एक फाल्स है, स्वप्न है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब तक ये समझ 100% क्लियर ना हो जाए, ये जानने की इच्छा, आश्रम में सुविधा ना मिले तब भी ठंडी ना हो, हमारे चेले तुम्हें सम्मान न करें ठहराने में तब भी तुम्हारी जिज्ञासा ठंडी ना हो, नहीं तो एक बात में ठंडी हो जाएगी। ने कान पकड़ लिया, अब नहीं आएंगे। इसीलिए कभी कभी हम चेलों को भी कहते हैं कि बेचारे इस रास्ते में लगे हैं, तुम्हारे व्यवहार से कहीं उनका भविष्य न खराब हो जाए, इसलिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करो जिससे वो इस रास्ते से मुड़ न जाए। इतनी बड़ी भूमिका चेलों की है, इतनी बड़ी भूमिका है कि आए हुए व्यक्ति को लौटना न पड़े। यदि लौट जाता है तो मैं नहीं मानूंगा कि मेरे ज्ञान में कमी है, मैं कहूंगा मेरी व्यवस्था में कमी है। कि आया हुआ व्यक्ति लौट गया और दूसरा व्यवस्था के बाद लौट जाए तो कहूंगा बड़ा अहंकारी है, उसकी प्रसन्नता भगवान भी नहीं रख सकेंगे। ऐसे लोगों को तो भगवान भी खुश नहीं रह सकते। भगवान ने भी ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं दिया है बाण से चलाए, राम ने, कृष्ण ने। जो भगवान के समझाए न माने क्या करेगा? इसलिए देखना है बीमारी कहां है, इस बीमारी का इलाज क्या है। इस जन्म मरण दुख की बीमारी का इलाज विज्ञान है, साइंस, धन है, कोई पद है। देख लेना, यदि पद हो जाओ। इस साइंस व्यर्थ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये समस्या जन्म मरण और दुख की, राग और द्वेष की, मेरे और तेरे की, ये जो आग जलती रहती है, इस द्वैत की आग को बुझाने वाला वेदांत है। एक बात कह करके समाप्त करूंगा। कल निंदा की बात आई थी, कबीर साहब कहते मुझे निंदा करो, क्यों? अभी अभी मैंने गोविंद भाई को कमरे में कहा कि इंजेक्शन लगाने से अभी भी दर्द होता है। सयाने लोगों को दर्द तो नहीं होता, अच्छा बच्चे में तुम में क्या फर्क है कि तुम उस दर्द को अपने लाभ के लिए खुशी से तैयार हो, बच्चा जबरदस्ती। तो जो साधना मान अपमान लाभ हानि बच्चे की तरह पहले जबरदस्ती झेलते थे, जबरदस्ती, अब उसे हम अपने कल्याण समझकर झेलने को तैयार हैं। मान अपमान लाभ हानि सुविधा सुविधा सब झेलकर हम कल्याण के रास्ते पर चलेंगे। इतना साधना की तैयारी, और अंत में जब ज्ञान हो जाएगा तो ये अपमान तुम्हें, मान तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होगा। क्या करोगे? तुरंत इसको फेंक दोगे। मान अपमान लाभ हानि भय चिंता मृत्यु का ख्याल आएगा, आते ही तुम उस स्मरण में जाओगे जहां जन्म और मृत्यु मान अपमान लाभ हानि रहते ही नहीं है, उसका स्मरण करोगे और वो स्वभाव हो जाएगा, फिर आना बंद हो जाएगा। ये साधना के क्रम में है। अभी इन सबको तप समझकर, कल्याण समझकर इनको झेलने की तैयारी कर लो। गीता में यही साधन है और यही ज्ञानी के स्वभाव है। अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षांतिरार्जवम, ये क्या है? साधक के लिए प्रयत्न है। ज्ञानी का ये स्वभाव है अमानित्व अदम्भित्व, दंभ नहीं करता, पाखंड नहीं करता, अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए कुछ नहीं सोचता। अदम्भित्व अमानित्व अहिंसा, अहिंसा सह जाती है, दूसरे को दुख देकर खुश नहीं होता।
जो दूसरे को दुख देकर खुश होता है वो साधक नहीं। इसलिए अमानित्व, अदम्भित्व, ये 20 साधक को प्रयत्न से रखना है। असिद्ध का स्वभाव है, ज्ञानी को लगता है इसके बिना मोक्ष क्या है। इसलिए आप इस रास्ते पर चलिए। दूसरी सभा में प्रवचन के साथ ध्यान करा देंगे।